दोस्तों हम फिलहाल इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस में मॉलिक्यूलर बेसिस के अंदर एक बड़ा हेडिंग है। पूरी प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस 2 स्टेप में होती है। पहली स्टेप ट्रांसक्रिप्शन और दूसरी ट्रांसलेशन। तो फिलहाल हम ट्रांसक्रिप्शन के अंदर ही है। और ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि डीएनए के ऊपर कोई एक जीन जो है, मान लो ये वाला जीन मैं बताया अभी डीएनए का एक टुकड़ा है और इसको जो है रीड करना, इस पर एक एमआरएनए बनाना है, इसका मैसेज आरएनए पे उतारना है। तो ये जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन होती है। तो उसके लिए आरएनए इस्तेमाल होते हैं, मतलब आरएनए बनाया जाता है, एमआरएनए बनाया जाता है और उसके बाद जो है वो 2 आरएनए प्रोटीन को बनाने में मदद करते हैं, जैसे कि आरआरएनए और टीआरएनए। सो हमारा हेडिंग जो है वो है टाइप्स ऑफ आरएनए, टाइप्स ऑफ आरएनए, आरएनए के प्रकार एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, टाइप्स ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। दोस्तों ट्रांसक्रिप्शन इस जीन पे हो रहा है। ये डीएनए का एक टुकड़ा है, इसको हम जीन बोलेंगे और इसका मैसेज हमें आरएनए को देना है ताकि वो मैसेज डिकोड हो जाए। ये मैसेज पूरा सांकेतिक भाषा में होता है जिसको हम जेनेटिक कोड बोलते हैं। और ये जेनेटिक कोड जब डिकोड होता है तो उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं और उसके बाद एक विशिष्ट एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाया जाता है। तो हम ये देखेंगे कि प्रोसेस होती कैसे है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, जिसके लिए हमने बोले कि 3 मतलब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है उसके 3 हिस्से पड़ते हैं। एक है प्रमोटर साइट, एक स्ट्रक्चरल जीन और एक टर्मिनेटर साइट। मान लो दिस इज, यहाँ पे एक प्रमोटर साइट है, यहाँ पे टर्मिनेटर साइट है, मतलब यहाँ प्रोसेस आरएनए बनने की बंद होगी और इस बीच स्ट्रक्चरल जीन है जहाँ पे आरएनए बनेगा। दोस्तों आरएनए बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम एचएनआरएनए या एमआरएनए को बनाता वो होता है आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, तो ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड है और इसके पास, इसके साथ आप देख सकते एक सिग्मा फैक्टर है। ये सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के साथ में ये जो जीन है इसका दिस अपस्ट्रीम एंड है, ये नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, ये कोडिंग स्ट्रैंड, नॉन कोडिंग का रेफरेंस लेते यहाँ पर यह आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर की मदद से इस धागे को अटैच होता है। जब तक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अटैच नहीं होगा तब तक ये जीन पढ़ा नहीं जाएगा, रीड नहीं होगा, उसके हिसाब से आरएनए नहीं बनेगा। अगर इसके हिसाब से आरएनए बनना है, जीन के हिसाब से आरएनए अगर बनना है, सो द आरएनए पॉलीमरेज मस्ट अटैच टू द जीन। कौन से एंड को? कोडिंग स्ट्रैंड के 5' एंड को, इसको हम अपस्ट्रीम एंड बोलते हैं। और ये जो है जब अटैच होगा सिग्मा फैक्टर की मदद से, ऑलरेडी वहां पर न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है। एक्चुअली मतलब जो न्यूक्लियोटाइड्स है 4 प्रकार के, वो बुलाए जाते हैं और वहां से आरएनए बनता है। शॉर्ट में बोलने की मतलब ये है कि जो आरएनए पॉलीमरेज है इट मस्ट अटैच टू प्रमोटर साइट विद द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर। ये अटैच होने के बाद में फिर ये इस तरह से इधर पढ़ता जाएगा। कोई भी आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो डीएनए डिपेंडेंट होता है और वो हमेशा 5'3' डायरेक्शन में ही पढ़ सकता है। इट कैन ओनली रीड इन द डायरेक्शन 5'3'। जैसे जैसे वो पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ेगा ये आरएनए पॉलीमरेज, वैसे वैसे आरएनए मॉलिक्यूल बनता जाएगा। दोस्तों याद रखना, जो आरएनए हम यहाँ पे बनाएंगे वो फाइनल एमआरएनए नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया ना कि जिनके ऊपर बेकार हिस्से भी होते हैं वो बेकार हिस्सों का भी चित्र उसके ऊपर आता है, मतलब इंट्रॉन्स भी उतरते हैं, वो इंट्रॉन्स को काट के फेंकना पड़ता है बाद में स्प्लिसिंग से। मतलब अभी सिर्फ इतना याद रखो कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रमोटर साइट को इस जीन को अटैच होगा और बाद में वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो पढ़ता जाएगा, रीड करता जाएगा। किधर जा रहा वो? 5'3' डायरेक्शन, मतलब इसके ऊपर 3'5' के ऊपर ये एंजाइम 5'3' डायरेक्शन में। अब ये जो आरएनए बन रहा है वो 5'3' है क्योंकि ये धागा 3'5' है।
यू मस्ट नो, 2 धागे एंटी पैरेलल चाहिए ना, एक धागा असेंडिंग है, दूसरा धागा डिसेंडिंग है, इस तरह से दोनों ऐसे नहीं, दोनों ऐसे नहीं, बल्कि एक ऐसा एक ऐसा। सो ये धागे पे आरएनए बन रहा, तो उसका डायरेक्शन यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 5 हुआ, आप समझ गए ना। तो ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इधर से इधर पढ़ते आ रहा, इसका डायरेक्शन 5'3' होगा, इसी डायरेक्शन में आरएनए बनाएगा और वो बनाते बनाते अब प्रोसीड कर रहा टू द एंड, अब वो बढ़ रहा है, बात समझते। सो यहाँ पे हुआ इनिशिएशन, किसका इनिशिएशन? आरएनए बनने का इनिशिएशन, स्टार्ट किसने करा? आरएनए पॉलीमरेज विद द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर। कौन सा? एंड नॉन कोडिंग का 3', कोडिंग का 5'। मतलब आप सीधे बोलो प्रमोटर साइट को स्टार्ट हुआ, क्या स्टार्ट हुआ? आरएनए बनना। आरएनए कौन है? पॉलीमर है, तो उसको बनाने वाला एंजाइम कौन होगा? पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए को बनाने वाला डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए को बनाने वाला आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज की मदद को कौन आ रहा है यहाँ पे? सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर कहाँ चिपका था आरएनए पॉलीमरेज को? एट द प्रमोटर साइट। प्रमोटर साइट कोडिंग स्ट्रैंड के दिस 5' पेंट, और ये नॉन कोडिंग का 3', इसके ऊपर आरएनए बनेगा और ये इधर बनेगा। आरएनए पॉलीमरेज कौन सी डायरेक्शन में बढ़ता जाता, कौन सी डायरेक्शन में आरएनए बनाता जाता? ओनली इन द डायरेक्शन 5'3', सिर्फ 5'3' डायरेक्शन में आरएनए बना सकता, और इस तरह से वो पढ़ते जा रहा। नाउ दिस इज एलोंगेशन। अब देखो ये आरएनए बन रहा है, ये आरएनए बन रहा है, एलोंगेट हो रहा है, दिस इज गोइंग टू बी एलोंगेट, दिस कॉल्ड एज एलोंगेशन प्रोसेस। ये एलोंगेशन है, इसका एलोंगेशन दोस्तों आरएनए का एलोंगेशन, ये इनिशिएशन, ये वाला एलोंगेशन। और यहाँ पर ये क्या हुआ? फिर ये पढ़ता गया। देखो जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ रहा है, वो जीन का 2 धागे खुलते जा रहे हैं, इधर पीछे के जो खुले वाले हैं वो बंद होते जा रहे हैं, मतलब डबल स्ट्रैंडेड फिर से बन रहा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे खुल गए, तो ये पॉइंट जब यहाँ पे गया तो यहाँ पे जो आपको लूप दिख रहा है, तो ये लूप मेकअप हो गया यहाँ पे, दिस लूप इज मेकअप हियर, बरोबर। और ये है कौन सा एंड? सपोज टर्मिनेशन एंड है, ये टर्मिनेशन साइड है, और जैसे ही टर्मिनेशन साइड को आरएनए पॉलीमरेज आता, उसके साथ एक फैक्टर जुड़ जाता, वो है रो फैक्टर, RH रो फैक्टर। रो फैक्टर क्या करता? पहले तो जितना आरएनए बना उतना आरएनए छुड़वा देता, एलोंगेशन हो गया, एंड को आ गया टर्मिनेशन को, रो फैक्टर ने आरएनए पॉलीमरेज को अलग किया और इस आरएनए को अलग किया। आरएनए पॉलीमरेज आरएनए से अलग करवाया, जितना था जीन वो पढ़ चुका है, स्ट्रक्चरल जीन पूरा उतर चुका है, और अब क्या हो रहा है कि देयर इज द एंड ऑफ द प्रोसेस, एंड इस तरह से नाउ व्हाट हैपेंस नाउ कि ये प्रोसेस रुक गई है, क्योंकि जीन खत्म हुआ है, जितना जीन का हिस्सा था वो पूरा पढ़ा जा चुका है, उसका मैसेज प्रिंट हो चुका है। डेफिनेटली मैसेज प्रिंट होते समय 2 हिस्से आ गए, एक हिस्सा कौन सा? बेकार वाला हिस्सा कॉल्ड इंट्रॉन्स, काम का हिस्सा कॉल्ड एक्सॉन्स। तो फिर ये दोनों यहाँ पे मौजूद है, इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स यहाँ पर दोनों मौजूद है। मैं रेड हिस्से को इंट्रॉन्स बोलता, और दिस इज इंट्रॉन, सपोज दिस इज इंट्रॉन, सपोज दिस इज इंट्रॉन, ये इंट्रॉन्स है, और बाकी का जो है वो सपोज एक्सॉन है, दिस इज एक्सॉन, एक्सॉन, ओके। तो इस तरह से ये आ गए हमारे पास इंट्रॉन एक्सॉन का मिक्स्ड पोर्शन। सो दिस आरएनए ये जो बना है नाउ कॉल्ड एज HNRNA, हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। हेट्रो माने अलग अलग हिस्से, बरोबर। इस तरह से प्रोसेस पूरी होती है दोस्तों। इसके साथ में हमको एक चीज और देखनी है, ये कौन सा है? टर्मिनेशन। ये प्रोसेस कौन सी है? टर्मिनेशन। किसका टर्मिनेशन? आरएनए बनने की प्रोसेस का टर्मिनेशन, एंड। ये इनिशिएशन एट प्रमोटर साइट बाय आरएनए पॉलीमरेज विद द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर। इलॉन्गेशन आरएनए पॉलीमरेज इसको पढ़ता ऐसे गया, जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा ये खुलता जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ा, जितना खुला था वो मेकअप होता जाएगा और जुड़ता जाएगा, और ये एलोंगेशन प्रोसेस। आरएनए पॉलीमरेज ने इस प्रमोटर साइट को खुद को चिपका लिया विद द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर।
और यहाँ पे छुड़ा लिया अलग से विद द हेल्प ऑफ रो फैक्टर। तो बीच में क्या हुआ, आरएनए पॉलीमरेज ने ये जो स्ट्रक्चरल जीन है वो पूरी तरह से प्रिंट किया। किसके ऊपर प्रिंट किया, इस एचएनआरएनए पे। जो प्रिंट आया उसमें कितने हिस्से है, 2 हिस्से दोस्तों। कौन से वाले 2 हिस्से, इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स। काम वाला हिस्सा एक्सॉन, बेकार वाला हिस्सा इंट्रॉन। प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता बाय इंट्रॉन, होता बाय एक्सॉन। तो क्या हटाना, इंट्रॉन्स। क्या जोड़ना, एक्सॉन्स बाय द एंजाइम आरएनए लाइगेज एंजाइम। तो दोस्तों ये प्रोसेस 3 स्टेप में, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन के बाद में ये आरएनए जो है वो अलग हो जाएगा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है, पूरी नहीं हुई दोस्तों। अब इसके साथ में हमको ये देखना है कि अलग अलग आरएनए कौन से बनते हैं और अलग अलग आरएनए बनाने के लिए अलग अलग एंजाइम्स कौन से इस्तेमाल होते हैं। दोस्तों जो आरएनए है, क्योंकि आप हेडिंग देखो क्या नाम है, टाइप्स ऑफ आरएनए एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। दोस्तों ये जो आरएनए है वो बेसिकली 3 प्रकार के यहाँ इस्तेमाल होते हैं। 3 प्रकार के आरएनए इस्तेमाल होते हैं। कौन से वाले 3 प्रकार, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। दोस्तों जो मैसेंजर आरएनए है, इट कैरी मैसेज ऑफ जीन और इसी के ऊपर जेनेटिक कोड होता है। कैरी मैसेज ऑफ जीन, कैरी द मैसेज ऑफ जीन। और वो मैसेज जो है कॉल्ड जेनेटिक कोड, उसको हम जेनेटिक कोड बोलते हैं। जेनेटिक कोड किस पे, फिर सिर्फ एमआरएनए पे। ये सबसे लंबा आरएनए, सबसे मोटा आरएनए है और 3 to 5% कैरी करता है। इट इज लॉन्गेस्ट आरएनए। आरआरएनए सबसे लंबा आरएनए। और ये जो आरएनए है सिस्टोन के ऊपर बनता है बाय द प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए इज द लॉन्गेस्ट आरएनए, परसेंटेज 3 to 5%, 5% के आसपास होता है। कौन सा वाला, दिस पर्टिकुलर एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए कैरी द जीन इंफॉर्मेशन, उसको जेनेटिक कोड बोलते हैं। जेनेटिक कोड बोलते हैं इंफॉर्मेशन ऑफ जीन। ये इंफॉर्मेशन ऑफ जीन सांकेतिक भाषा में होती है, उस सांकेतिक भाषा को जेनेटिक कोड बोलते हैं। तो एमआरएनए का इंपॉर्टेंस है कि वो जीन का मैसेज कैरी कर रहा है। दूसरा आरएनए इज द आरआरएनए दोस्तों। ये राइबोसोमल आरएनए जो है वो इट इज लाइक दिस, ये इस तरह से है, ये इस तरह से होता है और ये फोल्डेड होता है, ये जैसा स्ट्रेट है। दिस इज वेरी स्ट्रेट आरएनए, स्ट्रेट, नो बेस पेयरिंग। इस पे बेस पेयरिंग नहीं है एमआरएनए पे, लेकिन इस पे बेस पेयरिंग होती है। यहाँ पे हियर इज द बेस पेयरिंग बाय द रूल A डबल बॉन्ड U G ट्रिपल बॉन्ड C। A डबल बॉन्ड U G ट्रिपल बॉन्ड C, इस हिसाब से यहाँ पे पेयरिंग होती है और जो आमने सामने हिस्सा आया उसी पे। आरआरएनए जो है वो तकरीबन 75 to 80% में आता है, सबसे ज्यादा परसेंटेज में है, फोल्डेड है, प्रेजेंट ओनली इन राइबोसोम्स, प्रेजेंट ओनली इन राइबोसोम्स। ये राइबोसोम में ही होता है। इसने मैसेज कैरी करा, तो ये जो आरएनए होता है इस मैसेज के हिसाब से लाए वाले अमीनो एसिड्स को जोड़ने का काम करता है। बाइंड्स, हेल्प टू बाइंड, बाइंड्स किसको बाइंड करता, अमीनो एसिड्स को, बाइंड्स अमीनो एसिड्स टू फॉर्म प्रोटीन। प्रोटीन चेन बनाने के लिए अमीनो एसिड्स को बांधने का काम जो है वो करता है आरआरएनए। आरआरएनए, इसका नाम देखो, राइबोसोमल आरएनए, मतलब ऐसा आरएनए जो सिर्फ राइबोसोम में ही प्रेजेंट है, कॉल्ड एज द योर आरआरएनए। परसेंटेज 75 to 80%। इसके बाद नंबर आता है दोस्तों टीआरएनए का। टीआरएनए इज द स्मॉलेस्ट आरएनए, इसलिए ऑल्सो कॉल्ड एज एसआरएनए, या इसको हम सॉल्युबल आरएनए भी बोलते हैं। इट इज स्मॉलेस्ट आरएनए, स्मॉलेस्ट आरएनए। ये हेयर पिन जैसा भी हो सकता है, इट कैन बी जस्ट लाइक द हेयर पिन ऑल्सो, इस तरह से। और इसका एक एंड जो है वो लॉन्ग होता है और एक थोड़ा सा शॉर्ट होता है, इस तरह से। ये टीआरएनए, टीआरएनए जो है वो परसेंटेज में 15
टू 20% के आसपास आता है, 15% आप याद रखो। टीआरएनए का काम है ये ट्रांसपोर्ट्स अमाइनो एसिड्स, ये अमीनो एसिड्स को ट्रांसपोर्ट करके इसके जिम्मेवारी में दे देता है, और ये आरआरएनए उनको जोड़ता है। लेकिन कौन सा अमीनो एसिड ये अपनी लंबी पूंछ को ऐसा चिपका करके ट्रांसपोर्ट करता, ये अमीनो एसिड है। तो अमीनो एसिड यहाँ पे कौन सा अटैच होकर के जाएगा वो डिपेंड करता है इसके एंटीकोडॉन पे, ये हम बाद में देखते हैं। और इस एंटीकोडॉन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एमआरएनए का कोडॉन। मतलब एमआरएनए का मैसेज जो अमीनो एसिड बोलेगा वो अमीनो एसिड इसको लाके देना पड़ता है। शॉर्ट में टीआरएनए ट्रांसपोर्टर है, एमआरएनए मैसेज देने वाला है, मैसेज सेंड करता है, इसके पास जीन का मैसेज है। तो आरआरएनए जो है वो बाइंडर है, इट जस्ट बाइंड्स द डिफरेंट अमीनो एसिड्स टुगेदर, इट बाइंड्स द डिफरेंट अमीनो एसिड्स टुगेदर, दैट इज आरआरएनए। एमआरएनए सबसे लंबा आरएनए, आरआरएनए सबसे ज्यादा परसेंटेज में 75 to 80%, एंड दिस टीआरएनए इज 15%। ये ऐसा हेयर पिन जैसा होता है, और ये कौन है, इनको हम कूलीज ऑफ सेल्स बोलते हैं, हमाल है, सेल के हमाल, सेल की कूली, बोझा कैरी करने वाले, ये लेबर्स। और ये अमीनो एसिड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं इसके आदेश के अनुसार। उसने जो अमीनो एसिड्स को बोला वो अमीनो एसिड्स को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता, कहाँ पे, इसके पास जाकर के छोड़ देता, अमीनो एसिड को बांधता, और बांध के एक लंबा चेन बनता प्रोटीन का। दोस्तों ये जो आरएनए हैं उनको बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं। आरएनए बनाने के लिए कौन से एंजाइम इस्तेमाल होते हैं दोस्तों? आरएनए बनाने के लिए जो एंजाइम इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं, कौन से होते हैं बोलो? आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। व्हिच एंजाइम दोस्तों? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम तीन तरह के हैं। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, ओके, एंड आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। दोस्तों आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वो खास तौर पे आरआरएनए को बनाता है। विच आरआरएनए? इट इज 28S आरआरएनए, ओके, 18S आरआरएनए एंड 5.8S आरआरएनए। ओके, कौन से वाले आरआरएनए देखो, ये साइजेस ऑन द बेसिस ऑफ साइजेस हम बोलते हैं, आप शॉर्ट में इसको साइज बोल सकते हैं। आरआरएनए कौन से वाले देखो, 28S आरआरएनए, 18S आरआरएनए और 5.8S आरआरएनए। ये आरआरएनए कौन बनाता? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट बनाता। तो ये आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है वो बनाता, जन्म देता, बनवा के लेता 5S आरआरएनए और टीआरएनए। और आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड जो है वो बना के लेता एचएनआरएनए, मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद उस जीन के ऊपर, मान लो ये जीन है और ये 3' 5' है, ये 5' 3' है, तो इसके ऊपर 3' 5' के ऊपर क्या बनता हमारा? क्या बनता? आरएनए बनता। तो यहाँ पे जो आरएनए बना, ये आरएनए शुरू में कच्चा आरएनए है, इसी को हम एचएनआरएनए बोलते हैं, एमआरएनए नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर इंट्रॉन एक्सॉन दोनों है, तो इससे प्रोटीन नहीं बनता है, ओके ना। तो ये दोनों स्ट्रैंड मिलके, ये और ये धागा और ये धागा मिलके जीन है, जीन के इस धागे पे क्या बन रहा है? आरएनए। उस आरएनए को पहले शुरू में क्या नाम है? एचएनआरएनए, और फिर इस एचएनआरएनए से फिर इंट्रॉन हटाओ, उसको कैप लगाओ, टेल लगाओ, फिर बनेगा एमआरएनए। दोस्तों ये एचएनआरएनए इसके द्वारा डिजाइन होता आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एंड ऑल्सो
mRNA, hnRNA की अगली अवस्था मैसेंजर आरएनए। इसे जब आप इंट्रॉन्स हटाएंगे, एक्सॉन को रखेंगे, एक्सॉन को जोड़ेंगे, उसको कैप लगाएंगे, टेल लगाएंगे, तो बन जाता है mRNA, दैट विल फॉर्म mRNA। सो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। अब बोलेंगे सर ये आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के बाद सेकंड का क्यों नहीं लिया, थर्ड का क्यों लिया? तो कैसा है कि आरआरएनए ये दो जो है ना वो फर्स्ट एंड थर्ड बनाते हैं, इसीलिए कंटिन्यू में लिया कि 28S आरआरएनए, 28 आरआरएनए, 5.8S आरआरएनए ये बनाए जाते हैं आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट से। 5S आरआरएनए by RNA polymerase third, also tRNA by RNA polymerase third, and the RNA polymerase second will design the hnRNA। hnRNA बोले तो heterogeneous nuclear RNA। heterogeneous nuclear RNA वो है जो अभी बना है जीन के टेम्पलेट स्ट्रैंड पे। ये टेम्पलेट, ये कोडिंग, ये नॉन कोडिंग, ये कोडिंग, ये एंटीसेंस, ये सेंस, ये 3' 5' 3' हमेशा याद रखना, जीन के 3' 5' धागे पे ही आरएनए बनता, इन द डायरेक्शन 5' 3'। हमेशा इसकी डायरेक्शन 5-3 ही रहेगी, क्योंकि इसको बनाने वाला जो एंजाइम है वो सिर्फ इसी डायरेक्शन को पहचानता है, 5' 3'। 5-3 को अगर बनाना है तो धागा 3-5 चाहिए। 5-3 को बनाना है, आप 5-3 के धागे पे कैसे बना सकते हैं? आप समझते ना? सो दिस इज द ये जो बना है वो मिक्स्ड आरएनए, इट इज hnRNA से स्प्लिसिंग के जरिए इंट्रॉन्स को हटाओ और किसको रखो, सिर्फ एक्सॉन को रखो और उस एक्सॉन को जोड़ो, कनेक्ट दोस एक्सॉन्स बाय RNA ligase enzyme, और जो बनेगा दैट विल बी द mRNA, मैसेंजर आरएनए। सो दिस इज द हेडिंग, टाइप्स ऑफ आरएनए, mRNA, rRNA, tRNA। सबसे बड़ा mRNA, सबसे छोटा tRNA। rRNA folded, still present in the ribosome। काम बताओ, mRNA carry the message of gene। tRNA का काम बताओ, transport the amino acids, transport the amino acids to ribosomes। राइबोसोम भांड, प्रोटीन बनवायचं भांड, प्रोटीन बनाने का बर्तन, उस बर्तन तक अमीनो एसिड जो कच्चा माल है प्रोटीन का वो लाके छोड़ देता है, वो tRNA हमाल है, कूली है सेल्स के, और वहां पे बैठे बैठे rRNA, क्या काम है rRNA का, वो बाइंड्स द अमीनो एसिड्स टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोटीन चेन। दैट इज दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, transcription and types of RNA। Thank you very much।